हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारी बायोलॉजी क्लास में। हम आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि हमें क्या करना है। जो भी बच्चे, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं या मुझसे छोटे हैं, जो CSI या नेट लाइफ साइंस को क्लियर करना चाहते हैं और दिसंबर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोग सोचते होंगे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों का जोन CSIR नेट क्लियर करा दूँगी, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम और हेल्थ इशू के कारण मैं क्लासेस नहीं ले पाई। मैं खुद बीमार चल रही थी। मैं तो डेली क्लासेस अपलोड करना चाह रही थी, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, दिल से सॉरी बोलती हूँ कि हाँ, मेरे से मिस्टेक हुई है। प्रॉमिस करने के बाद भी मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, पर कोई बात नहीं। अभी हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, ऐसे मौके हैं। अभी हमारे हर साल में 2 बार CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और जून में जब वो एग्ज़ाम होने वाला था तो उसमें हमारे पास टाइम बहुत ही कम था। और सिलेबस हमारा कैसा है, पहाड़ जैसा सिलेबस है, जिसको इतनी जल्दी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है बच्चों। अब रही बात हिंदी मीडियम वालों की और इंग्लिश मीडियम वालों की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत सारे बैचेज़ हैं। वो तो यूट्यूब ओपन करेंगे तो उनको बहुत सारे बैच मिल जाएंगे, सीरियल वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे टेंशन है अपने प्यारे भाई बहनों की जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, मतलब जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, जो हिंदी मीडियम से जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई की है। अब वो आगे कैसे बढ़ें। सबसे ज़्यादा कारण उनका आता है कि वो अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे। और जो MSc करके भी अटक कर रह गए हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। और कितना ट्रांसलेट करेंगे, कितना पढ़ेंगे, उसके लिए उनको बहुत टाइम चाहिए। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। हर कोई चाहता है हमारी जल्दी से जॉब लग जाए और हम जल्दी से कुछ ना कुछ करने लगें, क्योंकि हम CSIR नेट का एग्ज़ाम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर MSc स्टूडेंट के लिए CSIR नेट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँगी, पूरा सपोर्ट करूँगी। और हम और आप मिलकर CSIR नेट दिसंबर का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें एक मजबूत प्लान बनाना होगा कि हमें दिसंबर तक में इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है। मैं हिंदी मीडियम वालों की बात कर रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ हिंदी मीडियम वालों को, किसी को भी ज़रूरत हो जो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने साइंस लेके पढ़ लिया है लेकिन आगे उनको अपना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा, जिसके भी पास मेरा ये वीडियो पहुँचे उन तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, भले ही मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ या कितनी भी हेल्थ इशू आ जाए, लेकिन मैं आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी। मैं आपके लिए डेली क्लास लूँगी, डेली क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी कि आप क्लास नहीं लो फिर आप लोगों को ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग भरोसा रखिए मुझ पर। हर कोई बीमार हो जाता है। बीमार हो गई थी तो मैं क्लासेस ले ही नहीं पा रही थी डेली, बस यही प्रॉब्लम थी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम दिसंबर CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं, और ये मान के चलेंगे कि हम उस एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर क्लियर करेंगे। और हम बहुत ही ज़्यादा डीप रिवीजन करने वाले हैं, हर टॉपिक का बहुत डीप रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता CSIR नेट लाइफ साइंस में कहाँ से वो लोग क्वेश्चन दे दें, माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ से क्वेश्चन दे दे कि इसका किसने दिया, ये स्टेटमेंट किसने दिया, ऐसा किसने बोला। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमें डीप पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, जब हम अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे। और अगर हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का सोचेंगे तो हमारा पूरा टाइम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने में ही चला जाएगा। अगर मैं आज सही कह रही हूँ तो आप लोग बताना, सही कह रही हूँ ना मैं, कि हमारा पूरा टाइम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने में ही चला जाएगा। और जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमारे सामने इंग्लिश आएगी, तो आधा टाइम तो हमारा इंग्लिश समझने में ही गुजर जाएगा, है ना। आधा टाइम हमारा इंग्लिश समझने में ही गुजर जाएगा। इसलिए हमारे लिए यही सही है कि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़कर CSIR नेट को टारगेट करें। ठीक है बच्चों।
तो हम कल से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको 5 बजे मेरी डेली वीडियो मिलेगी। डेली वो जो मैंने पहले क्लासेस ली उनको हटा देते हैं, उनसे आप पढ़ लेना जितना भी बहुत पढ़ना हो। उसके बाद हम लोग अभी न्यू क्लासेस, न्यू प्लेलिस्ट बनाएंगे CSIR नेट लाइफ साइंस में, जिसमें हम डीप से पढ़ेंगे, डीप से सारी चीज़ें लर्न करेंगे। डीप नॉलेज होना चाहिए हमें हर चीज़ का। अगर हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल बायोलॉजी का हमें ये पता होना चाहिए लिविंग सेल की खोज किसने की, डेड सेल की खोज किसने की, फिर कब दिया किसने, कौन सी कब कहाँ पर देखी, डेड सेल किसने कहाँ पर देखी, लिविंग सेल किसने देखी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का हाउस किसने कहा। ये सारी चीज़ें हम बहुत डीप नॉलेज करेंगे, जो कि उन जो वो मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें मैंने ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया। इसलिए मैं आप लोगों के लिए न्यू प्लेलिस्ट बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत ही डीप से हम पढ़ाई करेंगे। और जो जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया आज पढ़ा, मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया, और तो उसके हम 50 कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, हमें फिर भूले नहीं। इतने हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे कि वो हमारा बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए अलग से नोट्स बना रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ बच्चों। जिसको भी ज़रूरत हो और जिसके पास भी मेरा ये वीडियो जाए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी व्यवस्था कर पाऊँ और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कल से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और कल 5 से 6 आपको डेली मेरा वीडियो मिलेगा। और आपको रोज़ टॉपिक तैयार करें, जितने भी टॉपिक मैं एक वीडियो में पढ़ाऊँगी उनको आपको डेली उनको पढ़ना है अच्छे से मन लगाकर। उसके बाद फिर मैं 50 MCQ का PDF प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हम CSIR नेट लाइफ साइंस को आप जिस रूम में रहते हो, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, वहाँ पे आप उसको लिख के रख लो कि मुझे CSIR नेट 2026 दिसंबर का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 4-5 अटैम्प्ट दूंगा, मुझे इसी अटैम्प्ट में क्लियर करना है। मुझे 2026 में CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम क्लियर करना है। ऐसा आप लोग मान के चलो, हम साथ में मिलकर इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे भाई बहनों, जिनको भी ज़रूरत हो वो लोग कमेंट करें और कुछ बताएं कि उनको क्या क्या चाहिए, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या पढ़ने में उनको। जितना ज़्यादा बच्चों हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, हम पार्ट ए पढ़ेंगे और पार्ट बी, हम दोनों पार्ट की साथ साथ तैयारी करेंगे। अगर हम पार्ट बी सिलेबस से रिलेटिव हम पढ़ रहे हैं तो हम 1 घंटे का टाइम पार्ट ए को ज़रूर देंगे। उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक डालती रहूँगी, पार्ट ए के लिए भी मैं आपको ट्रिक डालती रहूँगी, और अगर हो सकेगा तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो डालती रहूँगी। पार्ट ए की भी हम तैयारी साथ में करेंगे और पार्ट बी की भी हम तैयारी साथ में करेंगे। तो आप लोग अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।